कहा जाता है कि आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो भाई भाई तक को नहीं छोड़ती। एक बेहद ही खून का रिश्ता जो होता है, सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है खून का, उसे तक नहीं पहचानती। अब इस हिसाब से कैसे हम दर्शाएं कि पैसे क्या चीज़ होती है। दोस्तों, पैसे के लिए वह लड़की जो कि यूपीएससी की तैयारी करती है और आज सलाखों के पीछे है, पैसों के लिए उसने इतना घिनौना कदम उठाया कि जब लोगों के बीच वो खबर आई तो लोग बिल्कुल सहम गए और तमाम तरह की बातें आने लगी कि पैसा बहुत ही ज़रूरी है, जीवन में पैसे की बहुत ही कीमत है। लेकिन इस कदर पैसे नहीं, इस कदर ऐसा कदम उठाकर पैसे नहीं कमाया जा सकता। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी बिल्कुल समझ जाएंगे और आप भी जो कहानी सुनने के बाद आपके मन में जो प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। यदि आपने अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो पुणे राज्य का एक गाँव लगता है चंद्रसेन नगर। उस गाँव में एक परिवार रहता है जिसका नाम राम प्रताप होता है, उनकी पत्नी का नाम सुशीला होता है, उनके 2 बच्चे होते हैं। एक लड़की होती है, लड़की का नाम सपना होता है और लड़के का नाम प्रमोद होता है। राम प्रताप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होती है उनकी, और उस सैलरी से अपने परिवार का जो भरण पोषण है काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, यानी किसी चीज़ की कमी होने, सर्वगुण संपन्न परिवार होता है। धीरे धीरे समय बीतता है, चीज़ें बीतती हैं और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। सपना घर में बड़ी लड़की थी और सपना का जो है 12वीं हाई स्कूल होता है, उसके बाद फिर इंटर होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। अब पिता का ये इच्छा है कि सपना किसी बड़े मुकाम को हासिल करे। तो सपना का एक इच्छा होता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो सपना अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर करती है। तो उसके पिता ने भी उसकी इच्छा में सहमति जताते हुए उसे पूरे की सिटी में भेज देते हैं और वहाँ पर वो एक कोचिंग ज्वाइन करती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन सपना धीरे धीरे, तो कुछ दिन तो ठीक ठाक बीतता है, लेकिन अब सपना जो है शहर के माहौल में ढलने लगती है और उसकी जो शौक़ है वो चीज़ें, शौक़ की चीज़ें बढ़ने लगती है। अब शौक़ के लिए, शौक़ पूरा करने के लिए चाहिए पैसा। पैसे की इनकम पिता की भी उतनी नहीं थी जितनी इसकी शौक़ बन गई थी। तो अब समस्या ये था कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो सपना धीरे धीरे कुछ गलत लत वाली लड़कियों के साथ संपर्क में आती है और संपर्क धीरे धीरे बढ़ता है। सपना एक दिन कहती है एक लड़की से कि कोई ऐसी जॉब बताओ जिससे हमें कुछ पैसे मिले और जो हमारी पैसे की ज़रूरत हो वो उसका समस्या का समाधान हो। तो सपना की जो फ्रेंड होती है वो थोड़ी सी बदचलन किस्म की लड़की होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। वह कहती है कि लड़कियों को क्या जॉब करने की ज़रूरत है, किसी अच्छे मुर्गे को फंसाओ और अपने जो इनकम की समस्या उसको दूर करो। मुर्गा का मतलब किसी अच्छे या किसी अमीर घर के लड़कों को फंसाओ और उनसे पैसा कमाओ, जिसे कानून के भाषा में 420 या एक्सटॉर्शन के रूप में जाना जाता है। सपना के मन में यह बात बैठ जाती है, चूँकि करना तो है नहीं, सिर्फ मुर्गा फंसाना है और उसे ब्लैकमेल करना है, उसके बाद पैसा अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसी मानसिकता सपना लेकर इस रण में जो है कूद पड़ती है। सपना शुरुआत में एक बड़े और खूबसूरत लड़के को अपने इस षड्यंत्र का शिकार बनाती है, लेकिन कुछ दिन तक इन दोनों की बातचीत चलती रहती है। लड़का सपना के पीछे कुछ खास नहीं खर्चा कर पाता, इसलिए सपना उसे छोड़ देती है। सपना का काम इसी तरह चलता रहता है। एक दिन सपना एक मीटिंग में जाती है और वहाँ पर एक बुढ़ा व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 60 के वर्ष बताई जाती है और बुढ़ा जो रहता है वो काफ़ी अमीर व्यक्ति होता है, जिसका नाम वो अपना निकनेम एलेक्स रखा हुआ था और वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन के तौर पे उस क्षेत्र में जाना जाता था, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति था। सपना एलेक्स को देखती है तो उसको लगता है कि ये काफ़ी बड़ा घर का है और काफ़ी पैसे वाला भी है, तो क्यों ना हम इसे फंसाएं, और ये बुढ़ा भी है, इससे तो कुछ होगा भी नहीं। तो सपना अपना काम चालू कर देती है, यानी कि सपना उसको अपने शिकंजे में फंसाना शुरू कर देती है। एलेक्स जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है, सपना के नज़रियों को देखकर एलेक्स भी समझ जाता है और एलेक्स भी बिल्कुल उसके इशारों में फंसने लगता है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं वहीं पर। उसके बाद दोनों आए दिन एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। सपना इस बीच उससे कुछ थोड़ा सा पैसे भी ले लेती है। अब दोनों का एक मीटिंग फिक्स होता है महज 10 दिन बाद, और चूँकि एलेक्स पैसे वाला था
तो एलेक्स एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करता है और टाइम होता है 8 बजे शाम को। सपना और एलेक्स दोनों अपने निर्धारित समय पे होटल में पहुंचते हैं और होटल में पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। सुबह सपना घर आती है, उसके बाद फ़ोन करके एलेक्स को 8 लाख रुपए की डिमांड करती है। लेकिन जब सपना 8 लाख रुपए की डिमांड करती है तो एलेक्स 2-4 दिन का समय मांगता है। 2-4 दिन समय बीतने के बाद सपना एलेक्स को फिर फ़ोन करती है और अपने पैसे की डिमांड करती है। एलेक्स फिर कहता है कि एलेक्स फिर उसके साथ फिजिकल होना चाहता है, लेकिन सपना इस बात से लगातार मना करती है कि हमें फिजिकल नहीं होना, हमें पैसे चाहिए, कहीं से अरेंज करो। क्योंकि अब एक सवाल और आता है कि सपना फिजिकल क्यों नहीं होना चाहती थी उसके साथ, क्योंकि सपना का तो यही उद्देश्य था। सपना तो ये सोची थी कि वो बुढ़ा था, उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा उससे। लेकिन अब बात करते हैं उस रात की। उस रात जब सपना और एलेक्स दोनों एक कमरे में होते हैं, तब एलेक्स का जो प्राइवेट पार्ट होता है वह एक आम व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होता है, जिसे देखकर सपना के पसीने छूटने लगते हैं और सपना उसके साथ फिजिकल होना नहीं चाहते। काफ़ी मना करने के बाद भी एलेक्स नहीं मानता है और पूरी रात उसके साथ ज़बरदस्ती उसका शारीरिक संबंध बनाता है उससे, जिससे सपना बहुत ही तकलीफ़ में होती है। लेकिन सपना को चाहिए था पैसा और एलेक्स उससे मिलने की जिद करता था। फिर सपना भी मान जाती है और एलेक्स को अपने ही रूम पर बुलाती है। अपने रूम पर बुलाती है और अपने रूम में एक हाई कैमरा लगाती है और जिससे पूरी जो चीज़ें वो कैमरा में रिकॉर्ड होता है। दोनों पूरी रात अपने एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उसके बाद एलेक्स अपने यहाँ चला जाता है। एलेक्स के जाने के बाद सपना उस वीडियो को एलेक्स के मोबाइल पर भेजती है और उससे कहती है कि यदि तुम हमें 8 लाख रुपए नहीं दिए तो ये तुम्हारा वीडियो जो है वायरल हो जाएगा। और एलेक्स को इस चीज़ का बहुत ही डर सताता है, क्योंकि एलेक्स उस क्षेत्र का एक बहुत ही रसूखदार व्यक्ति था, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति था। तो उसे अपनी छवि और अपने क्रेज को बचाने के चक्कर में सपना को 8 लाख रुपए दे देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि हम 8 लाख रुपए तुमको दे देंगे, लेकिन हमारा इस वीडियो को तुम डिलीट कर दोगी, क्या प्रमाण रहेगा। सपना कहते हैं नहीं, तुम हमें 8 लाख रुपया दे दो और हम तुम्हारे इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, हम वायरल नहीं करेंगे। बात पक्की होती है, एलेक्स 8 लाख रुपए सपना को देता है और सपना भी अपने कहने के अनुसार वीडियो को डिलीट कर देती है। लेकिन वीडियो जो सपना एलेक्स के मोबाइल पर भेजी रहती है वह वीडियो एलेक्स के पास ही रहता है। अब एलेक्स अपने दिमाग पर जोर डालता है और एलेक्स तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराता है सपना के नाम पर और ब्लैकमेलिंग के नाम पर एफआईआर दर्ज कराता है सपना के नाम पर। अब चूँकि एलेक्स उस क्षेत्र का रसूखदार व्यक्ति था तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं उसके प्रति। और जब पुलिस सपना के घर पहुंचती है तो सपना के घर वाले बिल्कुल दंग हो जाते हैं। सपना को फ़िलहाल वहां से हिरासत में लेकर पुलिस जेल में डाल देती है। और बात एलेक्स की जाए तो एलेक्स एक आदती व्यक्ति था, एक हवस का शिकार था और हवसी व्यक्ति था। तो उसकी आदत गई या नहीं गई है, इस बात से समझ लेते हैं कि आदती लोगों का आदत नहीं जाता है। और सपना जो है फ़िलहाल जेल में है। लेकिन ये जो खबर थी वह लोगों के बीच जाती है तो लोग बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि एक पढ़ने में होनहार जो लड़की थी वो यूपीएससी की तैयारी करने गई थी और जिसका मंजिल था कि यूपीएससी को क्रैक करके मुलजिमों को और अपराधियों को सज़ा सुनाए, उनको दंड दे। लेकिन आज वो खुद एक अपराधी बनी, सलाखों के पीछे अपनी समय बिता रही है। तो लोगों ने कहा कि सब संगत का असर होता है। जी हाँ, इस कहानी से संगत का असर जो है बिल्कुल देखने को मिला। और इसीलिए कहते हैं कि आप किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा एक पॉइंट होता है जो कि आपकी ज़िंदगी का कभी भी एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो आप जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, खुद उसके साथ खुद का कंपैरिजन करें और खुद को अपने तरीके से ले चलें। किसी भी फैसले को लेते समय बहुत ही सोच विचार कर कोई भी फैसला लें, कोई भी काम करते समय बहुत ही सोच विचार कर कोई भी काम करें। तो आशा है कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप जहाँ भी रहें अपने का ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ।